ये किसी को रोजगार देना नहीं चाहती है, सिर्फ कोर्ट के माध्यम से उसे टालने के प्रयास किया जाते हैं। महिला आरक्षण को लेकर एक जंग छिड़ गई है या कहें बहस छिड़ गई है। पूरे माफियाओं की लिस्ट देख लो उत्तर प्रदेश में कि इस समय कितने माफिया हैं, कितने माफिया एमएलसी हैं। माफियाओं को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी सजगता देखी गई थी कि पहले माफिया जो थे वो संरक्षित होते थे समाजवादी पार्टी में। जनता को गुमराह करने का काम ये समाजवादी पार्टी सरकार में ये लोग करते हैं। अब 27 की जो रणनीति होगी, माफियाओं को शामिल किया जाएगा या माफियाओं को अलग रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मुद्दे धरातल पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे 59,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का तहसीलों में व्यापीकरण हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समग्रता और एकाग्रता की बात हो। इन्हीं विभिन्न मुद्दों पर 2027 की रणनीति पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही कद्दावर समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता और विधायक गुन्नौर रामखिलाड़ी यादव जी। रामखिलाड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत। सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सी न्यूज़ भारत का। विधायक जी, सबसे प्रथम सवाल यही उत्पन्न होता है, 59,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर कल एक धरना होता है राजधानी लखनऊ में, और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि सरकार पूरी तरह विफल रही इस भर्ती प्रक्रिया में। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण है, इसमें ये बेचारे शिक्षक, दलित, बैकवर्ड के जो छात्र हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया था, वो कई वर्षों से परेशान घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय किया। उस निर्णय के बाद सरकार ने ये नहीं सोचा कि छात्र किस तरह से पढ़ाए जाते हैं, कितनी मेहनत से गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके डाल दिया गया। तो ये सरकार जो है छात्रों के प्रति, रोजगार के प्रति समर्पित नहीं है। ये किसी को रोजगार देना नहीं चाहती है, सिर्फ कोर्ट के माध्यम से उसे टालने के प्रयास किया जाते हैं। कल धरना हुआ, छात्र धरना करते हैं, बेरोजगार धरना करते हैं, तो उनकी लाठीचार्ज किया जाता है। उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए सरकार घोर अत्याचार कर रही है और बहुत बड़ा निंदनीय घटना है कि छात्रों, बेरोजगारों की भी नहीं सुनी जा रही, गरीबों की नहीं सुनी जा रही, दलितों की नहीं सुनी जा रही, पिछड़ों की नहीं सुनी जा रही, अक़लियत की नहीं सुनी जा रही। विधायक जी, सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर यह आता है कि 27 के लिए सपा ने कमर कस ली है। अब सपा की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, उसके अलावा अन्य क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर सपा मैदान में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए प्रहरी परम आदरणीय श्रद्धेय अखिलेश यादव जी पीडीए को आगे बढ़ा करके चल रहे हैं। पीडीए की नीति के तहत ही वो उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। पीडीए को लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पीडीए से डर रही है, और डरने का कारण ये है कि पीडीए में 80% और उससे अधिक 85% तक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भय है कि कहीं पीडीए पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, तो इनको कोई काट पीडीए की नहीं मिल रही है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के, इन्हीं समस्याओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी परेशान दिख रहे हैं, तरह तरह के बयानबाजी देते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में 9 साल से हो गए, लेकिन कोई भी ठोस कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने किया हो तो कोई जनता के सामने जवाब देने के लिए ये तैयार नहीं है। अब आप तो राजधानी लखनऊ में भी आते हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी जाते हैं, क्या कुछ व्यापक मुद्दे आपको ऐसे लगते हैं जो आज चैलेंज बने हुए हैं दोनों ही पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यकाल में नहीं कर पाई और बीजेपी भी नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जन जन की आवाज़ को सुनने का काम किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, परम आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी उस समय मौजूद थे। पूरी सरकार उसके निर्देशन में चलती थी और बहुत अच्छी सरकार चली थी। छात्रों को, बेरोजगार को, सबकी समस्याओं का समाधान करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था। महिला आरक्षण को लेकर एक जंग छिड़ गई है या कहें बहस छिड़ गई है। महिला आरक्षण का यहाँ तक सवाल है तो ये काफ़ी लंबी लड़ाई थी। श्रद्धेय परमाणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मैं लोकसभा में कहा था कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, हम चाहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण लागू हो, लेकिन महिलाओं का आरक्षण इस तरह से लागू हो जो गांव की गरीब, पिछड़ी, दलित, अक़लियत की महिलाएं हैं उनको भी इसमें हिस्सेदारी की जाए। और जब महिला आरक्षण 33% उन्होंने 2023 में लागू कर लिया और सर्वसहमति से लागू हुआ, तो
अब दोबारा इस आरक्षण को, महिला आरक्षण को लाने की कौन सी राजनीति थी, कौन सा षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी ये बताने को तैयार नहीं है। चलिए मान लीजिए भाजपा जो है वो आरक्षण लेकर आती है षड्यंत्र के तहत, लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों ये बात कहती है कि आरक्षण में भी आरक्षण की बात की जाए, यानी कि ओबीसी वर्ग का अलग आरक्षण हो महिलाओं को लेकर, एससी वर्ग का अलग आरक्षण हो महिलाओं को लेकर, अन्य जातियों का अलग आरक्षण हो, धर्मों का अलग आरक्षण हो, ये समाजवादी पार्टी क्यों कहती है? के आरक्षण की बात समाजवादी पार्टी नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी महिलाओं की हितैषी है। 33% जब आरक्षण इन्होंने मतलब महिलाओं को लागू किया गया तो क्या सर्वसहमति में समाजवादी पार्टी नहीं थी क्या? उन्होंने सहमति दी और 33% महिलाओं को लागू हुआ। तब इन्होंने ये कहा था कि हम 21 की जनगणना कराने के बाद में हम इसको लागू करेंगे। अब 11 की जनगणना से लागू करने से क्या संदेह व्यतीत नहीं होगा? जनता में संदेह नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? भैया 29 में आपका परिसीमन है तो आप पहले परिसीमन करिए, जनसंख्या 21 की कराइए। 33% महिलाओं को तो आप आरक्षण दे ही चुके हैं, लेकिन हम लोगों की डिमांड ये, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, पहले हमारे नेताजी थे माननीय मुलायम सिंह, उन्होंने भी ये मांग रखी थी। और समाजवादी पार्टी ये चाहती है जो गाँव की गरीब महिलाएँ हैं जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला उनको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे दलित हैं, पिछड़ी हैं, अक़लियत की महिलाएं, उनको भी इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल विधायक जी, क्योंकि अब 27 की कमर कस ली गई है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मैदान में नजर आ रही है। मुलायम सिंह यादव के आप बहुत करीबी नेताओं में से शुमार रहे, अब आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह में क्या कुछ कमियां नज़र आती हैं, या क्या कुछ अलग नज़र आता है, या क्या कुछ बदलाव नज़र आता है? क्योंकि एक दौर वो था जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की सत्ता संभालते थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सत्ता संभालते हैं। क्या लगता है कुछ अंतर है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या एक विज़न 2027? परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसी भी प्रकार से जो परम श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो सिद्धांत थे, जो उनके पूर्व में आदेश रहे या जो नीतियां रही, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए प्रहरी माननीय अखिलेश यादव जी निर्देश काम कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी नेताजी के जो सिद्धांत थे उसी सिद्धांत पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चल रही है। और नेताजी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी नौजवानों के हाथ में जाए, तो आज समाजवादी पार्टी युवाओं के हाथ में है और युवा पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित है और समर्पित भी है। और पूरे पीडीए को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव, घर-घर हम लोगों ने पंचायतें की हैं और गए हैं। और अभी चुनाव में समय है, लगातार जाकर के पीडीए का जन जागरण अभियान हर गांव में लागू रहेगा। पीडीए पंचायती में हो रही है। समाजवादी पार्टी को पीडीए के माध्यम से सबको इकट्ठा करके और उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाले चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। माफियाओं को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी सजगता देखी गई थी कि पहले माफिया जो थे वो संरक्षित होते थे समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव आते हैं, उनकी खासी नाराज़गी दिखती है माफियाओं के खिलाफ, वो एकटक होकर माफियाओं को अलग कर देते हैं पार्टी से। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव बिखर जाते हैं। अब 27 की जो रणनीति होगी, माफियाओं को शामिल किया जाएगा या माफियाओं को अलग रखा जाएगा? समाजवादी पार्टी में न माननीय स्वर्गीय नेताजी जब थे तब कोई माफिया था, न आदरणीय शिवपाल जी के साथ कोई माफिया है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी इस समय समाजवादी पार्टी में 2012-17 से सरकार चली और अब तक चल रही है। अभी 2024 में हम लोग पार्लियामेंट में सबसे अधिक सीटें लेके आए हैं। तो माफियाओं के बल पर नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के प्रहरी हैं। पीडीए के प्रचार से, पीडीए के प्रसार से, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ करके ही इतने लोग स्वामी सांसद पहुँचे, जो समाजवादी पार्टी आज मजबूत है। और अगर जहाँ तक माफियाओं का सवाल है तो आप पूरे माफियाओं की लिस्ट देख रहे उत्तर प्रदेश में कि इस समय कितने माफिया हैं, कितने माफिया एमएलसी हैं, कितने लोग हैं, कब सिर्फ कांड में कितने लोगों के नाम आए, क्या उनको किसी तरह की कार्रवाई झेलनी पड़ी? सब फ्री घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। तो माफिया तो वहाँ हैं, यहाँ कोई माफिया समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी दलित, गरीब, पिछड़ा, अक़लियत के भाइयों की पार्टी है। गाँव के गरीब और किसान मजदूर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी गांव, किसान, गरीब, मजदूर, अगले भाइयों की बात करने वाले, उनकी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है।
ये सरकार है, इसमें न नौकरी है, न शिक्षा है, न रोजगार है, किसी के बारे में सरकार विचार नहीं करती है। सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम ये समाजवादी पार्टी सरकार में ये लोग करते हैं। समाजवादी को डाउन करने के लिए, समाजवादी को पीछे करने लगे। समाजवादी पार्टी इनसे पीछे कभी नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी बहुत जागरूकता से काम कर रही है। एक एक चीज़ को देख करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे लोग लगे हुए हैं, इसीलिए इन्होंने न कोई काम किया है। अब ये जो इस समय लाए थे महिला विधेयक के नाम पर, परिसीमन के नाम पर लोकसभा में लाए थे, उसमें इनके में संदेह था, उसमें बू आ रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ चालबाजी है। इसीलिए संपूर्ण विपक्ष ने इकट्ठा होकर के और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को के इस बिल को गिराया और भारतीय जनता पार्टी हारी और समाजवादी पार्टी लेकर के इंडिया गठबंधन विपक्षी नेताओं की जीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई आपके लिए। आप थे हमारे साथ विधायक गुरनौर रामखिलाड़ी यादव जी, जो बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी किस तरह से 2027 के लिए अपनी कमर कस चुकी है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 2027 का उत्तर प्रदेश का मुकाबला किस ओर करवट लेता है। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।